मेजदा कौन था? देखिए अब ये आप भगवान जी, मान लीजिए कोई सन्यासी है, वो क्यों लिखेगा मेजदा? हाँ, मिर्जा अपने बड़े भाई को कहते थे, बड़े भाई को वो कहते थे। और बांग्ला में एक तरीका है इन लोगों का कि मेजदा लिखने के पहले वो सम्मान पूर्वक एक चंद्र बना करके एक बिंदी लगाते हैं। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी स्टाइल है। हाँ। क्योंकि उनके ओरिजिनल जो पहले के पत्र हैं उनमें भी चीज दी गई है। हाँ। आप फिर से ध्यान से देखिए, उसमें ये बना हुआ है जी। देखिए मेजदा में, देखिए मेजदा जहाँ लिखा है मेजदा, हाँ, उसके ऊपर देखिए चंद्र बिंदु बनी होगी। ये देखिए तीसरे पॉइंट पे, ये देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए मेजदा, मेजदा के ऊपर चंद्र बिंदु, जहाँ पे उंगली रखे हैं, हाँ। हाँ, मैं वो चंद्र बिंदु बनाए हैं, बना है ना? मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद, और मेरा एक दोहा कि स्वप्न संजोए आपने किंतु नहीं कुछ शेष, स्वप्न संजोए आपने किंतु नहीं वह शेष, नेताजी आ जाइए पुनः बुलाता देश। तो नेताजी चले गए थे 45 में, लेकिन एक बार फिर लौटे भारत की ओर, और भारत में रहे वर्ष 1985 तक, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। वो हमारे बीच में ही रहे, और 16 सितंबर 85 को महाप्रस्थान उनका हुआ। उसके बाद अयोध्या के वातावरण में ये बातें गूंजने लगी कि नेताजी यहाँ रहा करते थे। तत्कालीन अखबार नए लोग के संपादक आदरणीय अशोक टंडन जी ने इन बातों को पकड़ा, पहचाना और उन पर कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि रिस्क लेकर, जोखिम उठाकर उन्होंने अपने अखबार में इस बात को छापा कि अज्ञातवास कर रहे नेताजी का देहावसान हो चुका है। उनके माध्यम से सारा देश इन बातों से अवगत हुआ। आज मैं आदरणीय श्री अशोक टंडन जी के पास हूँ। अशोक टंडन जी वह अशोक टंडन जिन्होंने नए लोग नामक अखबार में वर्ष 1986 में सबसे पहले नेताजी से संबंधित खबरों को छापने का साहस दिखाया था। मैं उनके पास हूँ, उन्हीं से वार्ता करता हूँ और उनसे ही निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में कुछ बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ से जितना सामान आता था जिसको लीला राय जी भेजती थी, हाँ। सब एक लिस्ट बनती थी, नंबर, क्रमांक, सामान कितने का है, कहाँ से मिला, सब टाइप होकर के लिख के आता था, सब लिस्ट बन के आती थी। वो लिस्ट भी वहाँ मिली? हाँ, लिस्ट है। अरे वो सब, ये आपके जो इन्वेंट्री है उसमें सब सामान, उस लिस्ट में लिखा है कि वो माता एवं पिताजी का चित्र। अब माता पिताजी का चित्र जब हम लोग देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, उस नंबर पर जो नंबर है और उसमें जो पैकेट में लिखा है जी, वो माता या पिताजी का चित्र। हाँ। तो इसका क्या मतलब होता है बताइए? कि हम आपको जो भेजेंगे या तो आपके माता पिताजी के चित्र या हम अपने भेजेंगे, भेजने हाँ। वाले दोनों होना चाहिए ना। हाँ। तो भेजने वाले के माता पिता तो है नहीं, क्योंकि जो फोटो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी का है जी, वो उनकी फोटो है। तो माने उन भेजने वाले की तो है नहीं, भेज रहे हैं ये पवित्र मोहन राय, इनके तो पिता माता पिता है नहीं। बाबा के, अब आप कह दो बाबा के नहीं है, किसके है भाई? आपको लिखना चाहिए था कि नेताजी के माता पिताजी का चित्र भेज रहा हूँ आपको, आप उनके भक्त हैं, इधर नहीं लिखा ना। हाँ। लिखा है माता पिताजी का चित्र। एक छतरी आई जी, वहां से, उसमें लिखा है पिताजी की छतुरी। अब आपको आश्चर्य बताएं, जब सारा सामान हम लोगों ने बटोर लिया, रख दिया, तो मैंने पूछा मजिस्ट्रेट से कि भाई सर ये बताइए पेलमेट वगैरह है, ये सब भी उखड़ करके? तो बोले हाँ जाना तो चाहिए भाई टंडन जी, ये सब जाना चाहिए है। तो मैंने उसको पेलमेट खोलने लगा तो मैंने देखा उस पेलमेट में कोई चीज बंधी हुई है। कोई चीज डोरी से, रस्सी से बंधी है। तो मैंने उसको खोला तो एक प्लास्टिक में एक वो बना था छाता। अच्छा। और वो छाता जहाँ पर वो बैठते थे, इधर उनका वो था और खिड़की थी, और खिड़की के उधर वो एक तखत था, पब्लिक वहां बैठती थी, जो भी आता था मिलने वाला जी, उस तखत पे बैठता था। भगवान जी इधर बैठते थे, बीच में माने वो ऊपर टंगी थी, माने श्रद्धे, देख रहे हैं आप, श्रद्धा से उसको ऊपर टांग दिया गया। और वो मूठ जो थी वो पुराने जमाने की नक्काशी का उसकी मूठ थी, और वो छाते का कपड़ा था जो
मलमल टाइप या कैसे बढ़िया। हम लोगों ने बाद में हम लोग एकदम वो हो गए कि ये है, अब देखिए कहाँ रखा गया है। उसको बहुत श्रद्धा और सम्मान देखिए के साथ। फिर वही शब्द आ गया, पिताजी की छतरी। पिताजी माने किसके पिताजी? हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सिद्ध करती हैं कि ये जो है। अब आप देखिए वहां पर एक छोटा सा वो मिला था, मैंने आपको दिखाया होगा जी। ये लोगों को। ये देखिए एक ये लिखा हुआ मिला है, ये देखिए ये एक चिट मिली थी। हाँ। इस पर एक लाइन, ये हिंदी की राइटिंग? हिंदी नहीं, हिंदी तो मैंने अनुवाद अच्छा किया। अच्छा अच्छा। ये बंगला में है। हाँ। इसमें जो लिखा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ आपको जी हिंदी में। जी। ये इन्वेंट्री जो है बनी थी, हाँ। वो 1915 नंबर पर ये दर्ज है। ये हाँ। वही मौजूद है, ये ओरिजिनल इसका जी। ओरिजिनल वही ट्रेजरी में मौजूद है। इसमें ये लिखा उसका उसकी फोटो कॉपी है? हाँ, ये उसकी फोटो कॉपी, ये फोटो कॉपी है। जी जी जी। हमने ये हिंदी में लिख रखा है, हाँ। क्योंकि बंगला तो मुझे आती नहीं, अनुवाद कराया तो अनुवाद करा दिया। उसमें देखिए क्या लिखा है, जी। 4 लाइन लिखी है, इतिहास छिपा है इसके अंदर। हरिपुरा से लेकर वेलिंगटन स्क्वायर तक जो कुछ हुआ था, हाँ, अगर वह न होता तो शायद जीवन का रुख दूसरा मोड़ लेता। क्या बात है। इसमें तो कितनी बड़ा हरिपुरा अधिवेशन अब हुआ था। जिस दिन मैंने इसको पढ़ा, नेताजी उसके अध्यक्ष थे। तो मैंने हरिपुरा में कांग्रेस के गांधी जी के कैंडिडेट को हरा के एक अध्यक्ष बन गए थे। हाँ। मैंने कहा यार ये वेलिंगटन स्क्वायर क्या है। रात में आया घर में, वो ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ना शुरू किया। मिल गया वेलिंगटन स्क्वायर वो जगह थी जहां पर ये जाके उस दिन बीमारी की हालत में गए थे, इस्तीफा दे आए थे। वेलिंगटन स्क्वायर वो जगह थी। अब देखिए कि हरिपुरा से लेकर वेलिंगटन स्क्वायर तक जो कुछ हुआ था, माने वो नेतागिरी में थे, राजनीति पार्टी में थे, अध्यक्ष बने गांधी जी के विरोध के बावजूद। फिर गांधी जी के विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी के बाद तो वो क्रांतिकारी हो गए, भाई छोड़ दिया उन्होंने, वो सब तब हुआ। अगर वह न होता तो शायद जीवन का रुख दूसरा मोड़ लेता। अब इसका दूसरा पार्ट सुनिए जी। अगर वह न होता तो शायद जीवन का रुख दूसरा मोड़। ऊपर वाली जो स्टोरी है वो किससे संबंधित है, आप हमको बताइए। निश्चित रूप से नेताजी से संबंधित है ना, भाई लिखा हुआ है ना, हरिपुरा से लेकर वेलिंगटन स्क्वायर तक जो कुछ हुआ था किसके साथ हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ है जी। ये इतिहास है ना कि नेताजी हाँ, एकदम हरिपुरा में अध्यक्ष बने और वेलिंगटन स्क्वायर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, जी, ये ऐतिहासिक तत्य है, तो मानिए ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। निश्चित। अब आप देखिए, अगर वह न होता तो शायद नेताजी का जीवन दूसरा, यही लिखना चाहिए था यही लिखने वाले को। हाँ। उसने नहीं लिखा है नेताजी या फलाने का, जी जी। उसने लिखा है तो जीवन का रुख दूसरा मोड़ लेता। इसका अर्थ यह है कि जो ये लाइन लिख रहा है वो अपने लिए लिख रहा है। निश्चित। अगर आपका मेरा नेताजी का जीवन दूसरा मोड़ लेता तो उसको लिखने में क्या दिक्कत है यहाँ पर कि नेताजी का जीवन दूसरे मोड़ लेता? ये तो बहुत अपने लिए कह रहा है ये शब्द। बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदमी को गुण निकालना पड़ेगा उसमें। ये तो बहुत गुड़ साक्ष्य है। अगर वह न होता, अगर वो न हुआ होता, ये हमको राजनीति से न हटाया गया होता है जी नेताजी को, तो नेताजी फिर क्यों इतने बड़े क्रांतिकारी बन के जाते और फौज तैयार करते और आक्रमण करते? अगर वह न होता तो शायद जीवन का रुख, किसके जीवन का रुख कोई क्लियर नहीं कर रहा है। इस लिखने वाले लग रहा है कि जो लिख रहा है वो अपने लिए लिख रहा है, इससे ये होता। तो इस तरह की, अब आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ और दिखाऊं कि एक जब इनके पास लोग मिलने आते थे, जब इनसे कोई मिलने आता था तो उसके बारे में पहले डिटेल उसकी पूछी जाती थी और उसके बारे में एक वो भेजा जाता था यहाँ कि साहब ये हैं, ये मिलना चाहते हैं आपसे हैं और ये बात ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्यों मिलना चाहते हैं, किस लिए मिलना चाहते हैं, सारी बातें हैं वो अपने मिलना चाहते हैं, उनके बारे में एक क्वेरी करके यहाँ भेजी जाती थी। जब ये परमिशन देते थे तब मिलते थे। तो जब उसने मनु भाई शाह थे जो मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने 1-2 पॉइंट और है, शायद वो वाला पेज नहीं मिल रहा है मुझको कहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उस पॉइंट में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि उस पॉइंट में तीसरा पॉइंट था, वो आदमी कह रहा है अच्छा ही हेल्प, मैंने उसने ये कागज वहीं मिला सर? हाँ, ये सब वहीं है, ये वहाँ है, मौजूद है सब वहाँ पर। ये सब थोड़ा सा इधर कैमरा मैं दिखा रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था कि ओरिजिनल वाला मिल जाता मुझे कहीं। अच्छा, ओरिजिनल अभी मिल जाएगा इससे बढ़िया, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो
कहने का मतलब मेरे ये है कि ये चीज़ें जो हैं और इतना इंग्लिश और इतना इसमें जो सब है, हाँ, ये तो इसमें क्या लिख रहे हैं सर ये? हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सब इन्वेंट्री में पाए गए सामान है उनके, सब 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 मैं अभी आपको एक एक दिखाता हूँ। बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ये- आपके पास ये सब। ये सब जो है, ये देखिए, मैं कमल पांडे की जो बात आपसे कह रहा था, ये देखिए, ये है कमल पांडे को। देखिए नीचे वाला देखिए, कमल पांडे, और ये लाइन है, मैं आपको पढ़ के हाँ सुनाऊँ। जी 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 देख रहे हैं? जी। अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या लिखा है इन्होंने। कमल पांडे, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। इन्होंने ये इनके यहाँ लगाई थी ये, क्या कहते हैं, जस्टिस मुखर्जी कमीशन में। हाँ। लिखा है, आई बिलीव दैट डिस्क्लोजर of the nature and the contents of these documents would also hurt the sentiments of the people at large and may evoke widespread reactions, as these documents, if disclosed, may lower the image of Netaji Subhash Chandra Bose. Diplomatic relations with friendly countries may also be adversely affected if the said documents are disclosed. बताइए, गवर्नमेंट जब ये खुद कह रही है तो कैसे खोल देगी वो? अच्छा, ये कमल पांडे जी का, कमल पांडे जी का ये पत्र इनके यहाँ पाया गया, गुमनामी बाबा के यहाँ? नहीं नहीं, ये आयोग में उन्होंने ये अपनी एफिडेविट लगाई है। अच्छा, आयोग में ये देखिए ना, मुखर्जी कमीशन में ये लिखा है। जब उन्होंने कहा कि आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दीजिए और दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं दिखा सकते, इसलिए क्योंकि ये मामला है। तो ये प्रति सर उनके ये यहाँ भी मिली नहीं, क्या? ये उसमें है, ये प्रति नहीं है, ये तो बाद में जो आयोग बैठा उसमें ये दाखिल है, उसकी फोटो मैंने कॉपी मंगाई है। अच्छा, वहाँ से मंगाए हैं। जी। हाँ, आयोग से कॉपी मंगाई है मैंने। जी 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 जी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हाँ, तो जब इस तरह की बातें होंगी तो आप कैसे मान लेंगे कि जो ये सब प्रपत्र वहीं के हैं। ये सब वहीं के हैं, सब ये है, देखिए, ये है, देखिए, ये इसके आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे तक। मनु भाई, नीचे तक देख लीजिए, फिर हम डिस्क्राइब कर रहा हूँ अभी, नीचे तक दिखाइए। जी 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 सर। हाँ सर, बताएं। हो गया? जी जी। अब आप देखिए, इसमें क्या है। देखिए, वो मनु भाई भिमानी थे। ही केम इन द कॉन्टेक्ट थ्रू ए कॉमन फ्रेंड। ही टॉक्स टू मच। हाँ। जो आदमी उस प्रोड्यूस कर रहा है भगवान जी के सामने, वो ये सब बोल रहा है। हाँ। ही सेज दैट, पॉइंट में लिख रहा है, ही सेज दैट इफ नेताजी इज इन इंडिया, व्हाई डज ही नॉट अपीयर at broadcast? All the people will accept his leadership at once. एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, he is prepared to help his क्या लिखा है, with money and materials. He will contact all the followers all over India. थर्ड पॉइंट लिखता है वो, he helped श्री शरद चंद्र बोस all the time till he was alive. जी। ठीक। फोर्थ पॉइंट ये लिखता है, हाँ। he helped नेताजी when he escaped from Calcutta to Kabul. जी। शिशिर एंड मनु भाई, यही मनु भाई जी हाँ, जो हाँ। मिलना चाह रहे हैं, हाँ। शिशिर एंड मनु भाई went with him. हाँ। He has a special white dress which he used when he accompanied नेताजी. ओह। ये लिख रहा है। हाँ। अब आपको जो आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूँ, ये भगवान जी के पास गया, हाँ। तो वो बेचारे क्या करे कि इस पे कुछ काटे, कुछ लिखे, कुछ हुए। हाँ। अभी आपने फोटो में ध्यान दीजिएगा। जी। इन्होंने क्या किया कि जो तीसरा पॉइंट है जहाँ लिखा है ही हेल्प्ड शरद चंद्र बोस ऑल द टाइम टिल ही वाज अलाइव, हाँ। तो भगवान जी उसको काट के लिखते हैं, फॉल्स, यू डोंट नो फैक्ट्स, मेजदा हेल्प्ड हिम, एवरीवन नोज दिस एक्सेप्ट यू फूल। हाँ। भगवान जी ने अपनी राइटिंग, नेताजी ने अपनी राइटिंग काट के लिखा है। मेजदा कौन था? उनके देखिए, अब ये आप भगवान जी, मान लीजिए कोई सन्यासी है, वो क्यों लिखेगा मेजदा? हाँ, मिर्जा अपने बड़े भाई को कहते थे। बड़े भाई को वो कहते थे। तो अब बांग्ला में एक तरीका है इन लोगों का
कि मेजदा लिखने के पहले वो सम्मान पूर्वक एक चंद्र बना करके एक बिंदी लगाते हैं। ये अच्छा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी स्टाइल है। हाँ। क्योंकि उनके ओरिजिनल जो पहले के पत्र हैं उनमें भी चीज दी गई है। हाँ। आप फिर से ध्यान से देखिए, उसमें ये बना हुआ है जी। देखिए मेजदा में, देखिए मेजदा जहाँ लिखा है मेजदा, हाँ, उसके ऊपर देखिए चंद्र बिंदु बनी होगी। ये देखिए तीसरे पॉइंट पे, ये देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा, ये देखिए मेजदा, मेजदा के ऊपर चंद्र बिंदु, जहाँ पे उंगली रखे हैं। हाँ। हाँ, मैं वो चंद्र बिंदु बनाए हैं बना है ना। बाईं तरफ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी हैबिट थी और अपने मेजदा के लिए वो करते थे। अच्छा, क्यों कर रहा है ये साधु, पढ़ी है कि नहीं तो है? आखिर ये और देखिए सुनिए फिर आगे वाले में, फिर वो जो 4th पॉइंट है, ही हेल्प्ड नेताजी व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता टू काबुल सिलसिला, उसमें बोले ही हैड लाइड, ये भी काट के उसको लिखे हैं, ही हैड लाइड, ही हैड। ये जो बाईं तरफ लिखा हुआ है नेताजी की राइटिंग है। वो छोटा सा जो काट के लिखा हुआ हाँ, he है has वो lied। नेताजी की राइटिंग, जी। भगवान जी की राइटिंग है। आप तो भगवान जी कहेंगे, चलिए नेताजी भगवान जी। हाँ, देखा आपने। हाँ, जी, अब जी। बताइए ये आप इसको क्यों नहीं मिलवाते भाई? आइए मिलवाइए जिससे मिलवाना हो, है क्यों नहीं मिलवाते भाई? है ये सब स्पष्ट प्रमाण हैं। और बताऊं, बहुत लोग नेताजी की राइटिंग चाहते हैं भगवान जी की ना, है देख लीजिए कमेंट्स है, ये सारी राइटिंग उनकी है। और मिला ले नेताजी, ये किनारे वाली, अच्छा, ये देखिए ये उनका पत्र है आपके पवित्र मोहन राय। नहीं, ये बस्ती वाले, अच्छा, दुर्गा प्रसाद पांडे के ये पत्र हैं। ये पूरा इंग्लिश में लिखे हैं। उसके बाद ये उसको बगल में एक चीज लिखे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। पढ़ने में जरा कम आता है, लेकिन आप बड़ा करके- ये बाईं तरफ जो है वो भगवान जी की राइटिंग है। ये हाँ भगवान जी। और दाहिनी तरफ जो पूरा विस्तार में लिखा वो तो पत्र उनका दुर्गा प्रसाद पांडे जी का पांडे पत्र है। क्या अब राइटिंग देखिए। हाँ, क्या लिखते हैं सर ये? अरे अब इसमें बड़ा वो है, यू नो इट, इसको बड़ा हमने पढ़ा था, कहीं लिख लिया था। हाँ। है बड़ा अच्छा लिखा है इसमें। एक जगह इसमें लिखा था कि तुम अगर खोजोगे तो पाओगे। हाँ। इस तरह एक शब्द आया था इसके अंदर। तो वो भी बड़ा गहन उनके साथ जो है विचार हुआ है। अब आप बताइए कि वहाँ आप एक कल्पना कीजिए कि हिमालयन ब्लेंडर ब्रिगेडियर दिल्ली ने एक किताब लिखी है। हिमालयन ब्लेंडर किताब है। किताब बहुत अच्छे जनरल पढ़े लिखे लोगों के घर पर होगी। अच्छा, द हिमालयन ब्लेंडर। हाँ, ब्रिगेडियर दिल्ली की है। हाँ। और ये जो है बहुत अच्छे जो पढ़े लोग हैं उनके पास होगी किताबें। बहुत लोगों ने उस पर कुछ अपना लिखा पढ़ा भी होगा। हाँ। भगवान जी ने पूरी किताबिया में आधी किताब में लिख डाला है, कुछ न कमेंट्स अपने लिखे। कमेंट लिखे। एक कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी। हैं, ये कमेंट पहले आप देख लीजिए, तब ये देखिए बहुत बड़ा किया ये गया है। भगवान जी की राइटिंग। भगवान जी की राइटिंग है। और ये हिमालयन ब्लेंडर पुस्तक का जो है अंश है। और उस पर भगवान जी ने अपनी टिप्पणियां अंकित की हैं, जैसा कि वो ज्यादातर किया करते हैं। पूरी किताबिया भरी पड़ी है। अच्छा। और उसमें क्या लिखा है वो जरा सा दिक्कत होती है पढ़ने में। यू हैव टेकन राइट डिसीजन करके कुछ है, ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने लिखा है उस किताब में करके। मैं आपको इसका लास्ट पैरा पढ़ दे रहा हूँ। आई नो बिकॉज आई गॉट द फैक्ट फ्रॉम द एनिमी कमांडर। अब ये माथा नहीं चकराता जो लोग बोलते हैं बाबा है। ये आदमी कह रहा है कि आई नो, ऊपर लिखने के बाद लिख रहा है आई नो बिकॉज आई गॉट द फैक्ट्स फ्रॉम द एनिमी कमांडर। माने एनिमी कमांडर, वैसे भी कहा जाता है कि चाइना जब वो हुआ था तो एनिमी कमांडर ये जो है इनके संपर्क में थे और सब मालूम था इनको। तो माने और कई जगह इन्होंने लिखा है युद्ध के बारे में कि मैंने विदेशों में एग्जैक्ट ऐसी तस्वीरें देखी हैं, कई दूसरे देशों में मिलिट्री की इस तस्वीरों को देखा है। ये नक्शा कैसा सर? यही नक्शा है जो उन्होंने 4 देशों का एक साथ बनाया है। ये एक पार्ट है उसका 1/4। ये उनके कमरे से प्राप्त हुआ। कमरे से प्राप्त हुआ, उनके हाथ। और ये बना किस पर था सर? ये एक जो रफ कागज होता है जिसमें कागज किताबें उताबें आती हैं। अच्छा, गत्ता वगैरह। गत्ता होता है जिसमें लपेट कर लाया जाता है। अच्छा। उसी के ऊपर पेन से बनाया गया। ये भगवान जी की ही राइटिंग सब उनकी राइटिंग उनकी है।
अच्छा, हम लोग बताएं कैसे उनके, लोग कहते हैं कैसे है राइटिंग, जब हम लोग हजारों राइटिंग लिखी हुई उनकी देख रहे हैं, हाँ। उनके अलावा कोई लिख नहीं सकता, वही किताबें मिल रही है, वही पत्र मिल रही है, वही यहाँ लिख रही है, हाँ, हैं? उसका तो बारे में कोई दूसरा देखते जाने देखते 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 हम लोग आदी हो गए जी। कि ये भगवान जी की राइटिंग है, ये भगवान जी की राइटिंग है। ये सर जो हिंदी में अभी ये दिखा ये तो इसका हिंदी कराए हम लोग, अच्छा, हम लोग अच्छा, कराए अच्छा। थे, है ना। हाँ, हाँ। अब देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये है क्रेडेंशियल ऑफ अनिल दास, क्रेडेंशियल ऑफ अनिल दास। ये ऐसा हुआ कि एक आदमी ने अपने अनिल दास के बारे में लिखा कि मतलब वो अपने बारे में उसने सब लिखा, ठीक है। उसने अपने बारे में लिखा कि क्या लिखा कि मैं जब क्लास 1 में पढ़ता था तो हमारे गांव के सुधीर चंद्र नाग एक एक्टिव कर्मी थे, और ये थे लीला राय के साथ वो था, है 1930 में मैंने ये सब किया, फिर मैं उसमें शामिल हो गया, है। तो ये फिर मैं क्या कहते हैं वहाँ चला गया, जापान गया, चीन पहुँचे, फिर हम लोग बैंकॉक में चले गए, वहाँ पहुँचने पर ये सब, ये मिलिट्री में थे उस INA में, है। फिर हमको ये रंगून में छोड़ दिया गया, फिर सामान हम लोगों ने हिकारी के कान के नाम से हमें एक चिट्ठी दी गई, उसमें ये सब उसने अपना डिटेल लिखा। इस डिटेल को लिखने के बाद अनिल दास नामक व्यक्ति लिख रहे हैं। हाँ, अपने बारे में लिख रहे हैं, इनको अपने बारे में सब बता रहे हैं जी। लीला राय जी का नाम सुना है ना आपने? हाँ, लीला राय जी। लीला राय ने इस पत्र के नीचे रिकमेंड किया हुआ है। अच्छा। देखिए क्या लिखा लीला राय जी ने, कि लीला राय ने लिखा कि एक तो बंगला में लिखा, उन्होंने लिखा हमें और उन्हें जो लोग जानते हैं उन लोगों का उनके संबंध में धारणा, ही इज ए डेडिकेटेड, हॉनेस्ट, अपराइट, आइडियलिस्टिक वर्कर, LR लीला राय। ये देखिए लीला राय जी का रिकमेंडेशन। LR। अब लीला राय इतनी बड़ी क्रांतिकारी थी और नेताजी की भक्ति दुनिया जानती है, जी। तो ये साधु को क्यों भेज रही है भैया, क्यों भेजेंगे? क्यों भेज रही क्यों भेजेगी? है? गर्व ये सब पॉइंट्स जब आकर के इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये कोई भी सामान्य आदमी हमें बता दे कि ये उनका। अच्छा देखिए, एक चीज और दिखाऊं, मैंने आपको वो नक्शा दिखाया जो 3-4 देशों में होके आता है, उसी नक्शे का छोटा मॉडल भी बनाया गया। अच्छा, मतलब 2 नक्शे वहाँ दो नक्शे बनाए गए। एक में तो आपने देखा बृहद उन्होंने लिखा कि ये जगह है, ये काली खो है, ये 18,000 फीट की ऊंचाई है, ये अफगानिस्तान है, ये रशिया है, चाइना है, साउथ वियतनाम है, सब एरो बनाया। हाँ। दूसरा जो छोटा नक्शा बनाया उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया बाबा ने। अब बाबा कैसा था अब आपको सोच सकते हैं, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लॉन्गिट्यूड नीचे देखिए, ये भगवान जी के द्वारा बनाया गया नक्शा है। लोग कहते हैं बाबा थे। बाबा का इस नक्शे से क्या वास्ता हो सकता है? लॉन्गिट्यूड माने कि वो सेना युद्ध सबका जानकार था। हाँ। और उस नक्शे से ये सिद्ध होता है कि वो उतनी जगह जा चुका है। सामरिक मामलों के बहुत ही विशेषज्ञ व्यक्ति हाँ। थे वो। तो आप देख रहे हैं कि क्या चीजें वहां से जो मिल रही हैं, क्या मिली। और अभी तो और देखिए, हम एक बात बताइए, हम आप भ्रम में पड़ सक जाएं, कोई कह दे कि भाई वो नेताजी थे और मान ले, हैं? अरे आशुतोष काली, मतलब अनुशीलन समिति जो इन्होंने बनाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात बता रहा हूँ, अनुशीलन समिति बनाई थी, अनुशीलन भवन है, उसके कार्यकर्ता आशुतोष काली बहुत पुराने, वो अपने पैड पर इनको लिख रहे हैं। ये आशुतोष काली का हाँ, पैड देखिए, उस पर लिख रहे हैं, और यही लिख रहे हैं कि मैं पहचान गया हूँ आप कौन है, मैं जानता हूँ आप कौन है? और एक चीज देखिए, इस पत्र में एक बहुत जरूरी बात मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ। इस पत्र में एक जगह बंगला में लिखा है कि श्रीमती बासंती देवी आपके बारे में जान गई हैं कि आप जिंदा हैं, वो ये जानना चाहती है कि आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और ठीक हैं। वासंती देवी मतलब चित्तरंजन दास जी जो थे, इनके गुरु जी। ये मैंने बाद में कटिंग लगाई है कि वो तो मैं जान ही गया था, तो मैं अभी की कटिंग लगाई है कि खुद इतनी बड़ी क्रांतिकारी और वो थी। देखिए ये अभी की कटिंग है, कुछ ही दिन पहले उनके बारे में निकला था। अच्छा। और ये वो लाइनें हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है बंगला में, हाँ, कि वो जानना चाहती है। तो जब मैं रात में आया, मैंने सोचा बासंती देवी कोई होंगी। हाँ। रात में जब मैं घर आया फिर पढ़ने लगता, रात या पढ़ता रहता था ये सब चीज़ें, किताबें निकाल के जो मंगा रखी थी नेताजी संबंधित।
ऑटोबायोग्राफी मिल गया मुझको कि देशबंधु चित्तरंजन दास की बीवी, जिनको ये माँ मानते थे, माँ के बेटे की तरह मानती थी इनको। इनकी माँ का एक पत्र प्रकाशित है उनकी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने इनको लिखा है, इनको बसंती देवी को, कि जन्म तो मैंने दिया है लेकिन पाला आपने है और आप ही उसकी असली माँ और ये हो, इतना आप वो करती हैं, उनको माँ इतना मानते थे। तो वो आज मतलब जिंदा थी इस सन में, वो जिस सन में लिखा पत्र है। और वो जब उनको पता चला कि अरे भाई जिंदा है, तो वो जानने के लिए इच्छुक है, जिंदा है, स्वस्थ है, भाई जानना चाह रही है। क्यों भाई, क्यों साधु वाले क्यों जानना चाह रही हो कहीं? तो वही मैंने उसमें लिखा, आपने देखा होगा कि गंगा में, कि कहीं वो तो नहीं देशबंधु चित्तरंजन। बहुत प्रमाणिक बातें कर रहे हैं सर आप, और प्रमाण के साथ ये सब जो है वही सब प्रमाण है, वो जोड़ता गया। और जो लोग कहते हैं कि नहीं वो नेताजी नहीं हो सकते, उनके लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए हो सकता है? आपको चाहिए वो दूसरी बात है कि छिपाया जा रहा हो, ना बताया जा रहा हो, उसके कुछ कारण हो, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि वो नेताजी नहीं थे। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, एक काशी नरेश को इन्होंने एक पत्र लिखा, काशी नरेश को एक पत्र लिखा कि इसमें काशी नरेश को एक पत्र लिखा, उसकी 2 लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये भगवान जी की ही राइटिंग है क्या है? हाँ, हिंदी में लोग हमसे बाद में जवाब सवाल कर रहे थे कि अरे हिंदी तो वो जानते नहीं थे। मैंने कहा यहाँ कक्षा 3 तक, अरे नर्सरी LKG UKG पढ़ के बच्चा हिंदी सीख लेता है, और इतना विद्वान आदमी 20 साल यहाँ रहा हो, हिंदी लिखना नहीं सीख पाएगा वो है? वो तो जिस विषय पे बात करिए उसको आत्मसात कर लेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, नराधिप, मतलब नराधिप, राजा साहब को संबोधित करना है, बहुत बढ़िया वर्डों से संबोधित किया। नराधिप, इस वृद्ध सन्यासी की भावनाएं, दृष्टिकोण, सम्यक विचार यानी प्रोस्पेक्टिव्स वर्तमान समय में प्रचलित इतिहास तथा दिग्दर्शन से काफी भिन्न है। अब देखिएगा कितना गूढ़ है। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य जब पढ़ते थे BA में, तो उसमें नहीं अज्ञे जी का और उनका, और फिर उसका अर्थ और महादेव वर्मा की निराला कविताओं के गूढ़ अर्थ निकालते थे। ये सब वही, इसीलिए मजा आता है कि आप निकालिए इसमें से। वर्तमान समय में प्रचलित इतिहास तथा दिग्दर्शन से काफी भिन्न है। मेरी प्रेमिसेस भी वर्तमान समय में, सुनिएगा, प्रचलित, प्रचारित तथा अज्ञता तामस से ग्रहित तथ्यों से भिन्न ही है। माने जो प्रचारित किया जा रहा है या बताया जा रहा है वो सब अज्ञता माने जानकारी नहीं होने से भिन्न है। भ्रांति को प्रतिष्ठित करने के लिए, अब क्या भ्रांति, मेरे ख्याल से ये जो मरने वाली खबर है, मुझे ऐसा लगता है उनसे संबंधित जो भ्रांतियां फैली थी। व्यापक सुगठित राज शक्ति पुष्ट महाप्रचार, क्या बात, भाषा शैली देखिए, करते रहने से ही सत्य की पूर्ण अवरोध नहीं किया जा सकता। मतलब व्यापक सुगठित राज शक्ति पुष्ट महाप्रचार करते रहने से ही सत्य की पूर्ण अवरोध नहीं किया जा सकता। भले ही कुछ समय के लिए मिथ्या बादल ने उसे सत्य को ढक ले। यानी कुछ समय बाद बातें सम्मुख आएंगी ही। और एक इसमें उन्होंने, आई नो माई प्रोस्पेक्टिव्स आर प्रीवियसली प्रूव्ड। अब आप बताइए, ये तो हो गया। गोलवलकर जी का नाम सभी जानते हैं। श्रद्धेय थे, सबसे अधिक श्रद्धेय राष्ट्रीय स्वयं संघ में थे। वो अगर किसी को श्रद्धा पूर्वक पत्र लिख रहे हो तो वो उनसे भी महान होगा। बिल्कुल, अब तो लिखेंगे वो है, और अपने पैड पर वो लिख रहा है और नाम नहीं लिख रहा है, ये भी देखिएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, केंद्र नागपुर, नीचे देखिए, और सरसंघ चालक, उनका नाम आप देखें, गोलवलकर जी का, वो लिख रहे हैं। दस्तखत देखिएगा, पूज्यपाद श्रीमान स्वामी विजयानंद जी। देखा ना, नाम देखिए, विजयानंद, उनको विजयानंद, नीचे गोलवलकर, ये देखिए उनका दस्तखत, हस्ताक्षर देखिए। इतना सिंपल वर्ड है, इतना सिंपल ये पत्र है। बस इसमें एक ही चीज है
कि आपको कोई स्थान चाहिए, इस विषय में आपका एक पत्र मिला था, आया था और पत्र लगा रहे हैं। आपकी सम्मति प्राप्त होने से उन्हें भी सुविधा हो सकेगी, मतलब उसी स्थान के बारे में कि मैं क्या करूं। आपकी सम्मति से इन तीनों में से सबसे उपकारक क्या होगा, यदि आप सूचित हुआ तो मेरा काम सरल हो जाएगा। मतलब बड़ा गोल मोल कोई काम है वो के लिए कह रहे हैं कि आपकी सम्मति प्राप्त होगी तो मेरे लिए। अभी लग रहा है कि किसी आदर स्वरूप व्यक्ति को लिख रहे हैं। ये बाबा यहाँ बैठा था जिसको गोलवरकर जी पत्र लिख रहे थे, वो बाबा ही था सिर्फ। तो ये चीजें क्या डिनोट करती हैं, लोगों को ये बताना चाहिए था इतने सालों से। ऐसे ये दूसरा व्यक्ति था हिकाली की कान से, जो मैं गया वहाँ और ये सब जो है, इस व्यक्ति ने भी अपना क्रेडेंशियल लिख के दिया, फटा हुआ पड़ा था, मैंने जोड़ जोड़ के इसको वो किया। आपने बड़े महत्वपूर्ण प्रमाण रखे हैं सर के सर। एक बात देखिए, ये कोड बनाया करते थे, कोड बनाते थे बैठ करके, बनाए हुए थे। हम आप समझेंगे कोई सिंपल हैप्पी बर्थडे लिखा है, लेकिन वो क्या कोड में लिखा है भगवान ने जाने। सेना के प्रमुख रहे। तो देख रहे हैं आप, ये कोड बनाए हुए थे, ये सब बना रहे थे पत्रों पर। भाई ये जितनी वस्तुएं आप देख रहे हैं, जितने पत्र देख रहे हैं, ये सब ओरिजिनल है, भगवान जी के कमरे से प्राप्त हुए हैं। सुनील दास ने 20/1/64 एक पत्र लिखा है। सुनील दास जी 20/1/64 को लिखा जो है, उनके बहुत खास हुआ करते थे। उसमें है कि उसमें यह है कि वो जा रहे हैं नेहरू जी से मिलेंगे और क्या करेंगे, ऐसे करके कुछ एक पत्र है पूरा। अच्छा, है, इसमें कुछ वो है। अच्छा, उनके पास सारी कटिंग पहुंच जाती थी, अगर नेताजी से संबंधित कोई कटिंग है। एक बार एक वहाँ के आपके कलकत्ता के बहुत बड़े बड़े लोग, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र सेन थे, सब वीसी और बड़े बड़े लोग थे, इन 13-14 लोगों ने एक लेटर वो जारी किया था। उसकी भी फोटोकॉपी यहाँ मौजूद है। तो वो क्यों यहाँ रहती थी भाई, सारी चीजें। और कहते हैं कि वो आयोग की वो कुछ सम्मान भी उनके भाई को भेजे गए, सम्मान ओरिजिनल सम्मान यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो अगर उनके भाई साहब को भेजे जा रहे हैं सम्मान, तो और वो भी ओरिजिनल नहीं फोटो कॉपी, ओरिजिनल यहाँ था, आ गया था। अच्छा, उनकी भाभी का भी कोई इस तरह का पत्र? नहीं, पत्र नहीं था, वो है। हाँ, देखिए, अब आप देखिए, इस तरह के एक नहीं सैकड़ों टेलीग्राम वहाँ मौजूद है, टेलीग्राम मौजूद है। अच्छा, और पवित्र राय ने भेजा है। अब आपको मैं पढ़ के सुनाऊं, इसमें इतनी सिंपल भाषा है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाह। मैंने वो डाक से पत्र भेजते थे, तो उसकी जानकारी इससे भेज देते थे कि मैंने पत्र भेज दिया है। और टेलीग्राम करने की क्या जरूरत है उस जमाने में, बताइए। आप भेज रहे हैं कि और प्रणाम सदगुरु। अब देखिए, सदगुरु, कोई सदगुरु कह रहा है, अरे भाई कोई नाम रख लो भैया। कोई नाम नहीं रख रहा, सब अलग अलग। जैसे वो विजयानंद संबोधित कर रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, कोई स्वामी जी कह रहा है, कोई भगवान जी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप उनका कोई नाम नहीं। और नेताजी नाम तो आप ले ही नहीं सकते थे, भगा दिए जाते। अच्छा, उस जानकारी में इनके सबके था कि किसको मैं, वो सब जान रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। देखिए, लिखे सदगुरु स्वामी जी महाराज जी है। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ इन्हीं का। आवर प्रणाम्स रिगार्ड क्या है, रिसीव्ड, रजिस्टर्ड एंड वायर बोथ लास्ट इवनिंग, स्टॉप, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इन्फॉर्म एवरीबडी। अभी समझ में आवा? कुछ नहीं समझ में आया, क्या किसको इन्फॉर्म करनी क्या? मैंने अब आप देखिए क्या कोड है, क्या बात है, क्या घुमा फिरा के बात ये समझ ले रहे हैं, वो लिख रहे हैं। इन्होंने एक बार लिखा एक चित्र में कि मैं जब लेने गया आपको टेलीग्राम को करने, तो मैंने लिखा कि सदगुरु या वो नाम ऐसे कुछ लिख दिया, श्रीमान। तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा श्रीमान कोई नाम नहीं होता है,
तो आप नाम लिखिए, तब हम रजिस्ट्री या वो करेंगे, रजिस्ट्री नहीं करेंगे हम। ये सब बातें लिख के भेजे हैं। हाँ अच्छा, वो डाकघर में वो लेने से इनकार कर रहा होगा। उसने कहा नहीं, श्रीमान कोई नाम होता है, श्रीमान एक नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं जो वो बताती हैं कि जो अच्छा इंग्लिश की किताबें, साहित्य, ये सब यहाँ पर मौजूद है इनके वहाँ पर। ये सब तो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, वहाँ तो अगर खोल करके टोटल 2760 सामान शायद। सामान तो है, सब सामान है। अब हम लोगों ने एक बंच में पत्र लिख दिया, पत्र ही तो ये देखिए आप, वो बता रहे, ये तो वो दूसरा है जो बंच है, वो बंचों में हाँ देखिए। अब ये है पवित्र मोहन राय का पत्र है, अच्छा पवित्र मोहन राय का पत्र है। इसमें एक लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इंग्लिश में। हाँ ये लिखते हैं, इसमें लिखा है कि जैसा आपने मुझको लिखा है, भगवान जी को लिख रहे हैं, जैसा आपने मुझसे क्या कहा, क्या कहा आपने, यू आर माई इंटेलिजेंस ऑफिसर, विदाउट फियर और फेवर मस्ट एक्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जैसा आपने लिखा है, अब उसके बाद फिर बंगला में है कि मैं उसी तरह अनफ्लिंचिंग फेथ से आपका काम कर रहा हूं। माने जैसा आपने लिखा कि यू आर माई इंटेलिजेंस ऑफिसर, और ये थे भी नेता। कौन किसका इंटेलिजेंस ऑफिसर, देखिए स्पष्ट है बात यहाँ पे। अब ये कह रहा है नहीं कि आपने लिखा है कि मैं आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं, तो मैं उसी डेडिकेशन, उसी के साथ लगा हुआ। हाँ अब क्या ढूंढ रहे हो भैया, क्या कह रहे हो, वो लिख देते, वो एक राशन कार्ड लेकर के घूमते कि मैं हूँ, आधार कार्ड बनवा लेते कि भैया मैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ। फिर देखिए एक आपको दिखाता हूँ, इसका हिंदी नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए लीला राय का एक फटा पत्र वहाँ मौजूद है, उनके ही उसमें लीला राय के पैड पर फटा पत्र। लीला राय तो बाद में विधायक भी शायद रही हैं, या सांसद, विधायक वहाँ की, ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ी नेत्री थी। इनके साथ शुरू में हाँ। वो पूरा देश का उन्होंने भ्रमण भी किया था एक बार नेताजी के साथ। उन्होंने, नेताजी ने कुछ इनको बनाया भी था, फॉरवर्ड ब्लॉक की पदाधिकारी रही हैं बड़ी। और वो शादी करना चाहती थी इनसे जी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो हम सन्यासी रहेंगे। अच्छा सर, एक इनके उस पर भी भ्रम है, जो शादी की बात कही जाती है कि ऑस्ट्रिया में इन्होंने। भाई एक बात आपको हम बताएं, इस पर हमारा थोड़ा सा मतभेद है लोगों से जी। उसमें दोनों पॉइंट हो सकते हैं। वैसे तो इसमें किताब में उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं की शादी, नहीं की है ना, मतलब उनका कहना है। और उस चीज के समर्थक बहुत लोग थे, ठीक है, उसके भी समर्थक हैं, मतलब सब। लेकिन हम उसके न तो खिलाफ हैं और न समर्थक हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो बता करके उनके जान का जोखिम में डालना चाहते हैं, उनको जान की जोखिम में डालना नहीं। जैसे कुछ लोगों से बातचीत के दौरान, जैसे नंद कुमार मिश्रा जी बता रहे थे, कभी बातचीत में वो कह रहे थे कि बाल आजीवन ब्रह्मचारी व्यक्ति को ये लोग तो बुक में भी है, बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, शादी करा दे रहे हैं। कभी पंडित राम किशोर जी से वो चर्चा में इस बात को कह रहे थे। तो अब भाई हम बता दें ना, देखो एक बात है, हमारा कोई रिसर्च इन सब विषयों पर नहीं है। जी, हम जी। क्या जाने शादी हुई नहीं हुई, हम क्या हाँ। हमारा तो विषय जो था वो आपको हम दिखाई रहे हैं कि भाई वो आदमी कौन था, संभावनाएं जा रही है कि नहीं जा रही है। बिल्कुल। हम 100% तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, ये 100% ही है सर। ये जो प्रमाण है, हमारी संभावनाएं जो हैं, अब ये देखिए अब इनसे ज्यादा प्रमाण और क्या मिलेंगे। और दो गवाहों के आधार, देखिए समर गुहा का पत्र है, जो MP थे, जो एक बार कहे थे कि जो है नेताजी जीवित हैं और मैं उनको वो कर दूंगा। किसी मंदिर में तपस्या कर रहे हैं उत्तर भारत के। देखिए हो गया, ये उनका पत्र है, समर गुहा जी का। ये ओरिजिनल का जो पहली कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी है। जिसको आप ध्यान से खींचना चाहें, वो सब लक्ष्य की ध्यान से खींचिए, ये ओरिजिनल से तुरंत फोटो कॉपी की फर्स्ट फोटो कॉपी। अच्छा, ये उनके मतलब उनके द्वारा जो नक्शा बनाया गया था, इसकी फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, उनके कमरे से प्राप्त। सब दुनिया भर के लोग करते हैं, हम भी करते हैं। इस पे देखें आप, बड़े ध्यान से धीरे धीरे चले, आप देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण नक्शा है ये।
ये सर, ये वो जहाँ जहाँ गए हैं उसका ये वही है, मेरा तो वही मानना ही है। ये- ये आदमी याद करता है ना, पांडे हो आदमी सकता है, याद हाँ, करता उसको बना रहे हो कि मैं कहाँ से कहाँ, कैसे हाँ। कैसे कब कब गया। भाई आदमी बैठा रहता है खाली तो वो सब याद करता रहता है। लेकिन ये उनका शॉर्ट कट में लिखा हुआ तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर, कहीं कहीं नहीं, कहीं कहीं तो लिखा है सर विस्तार में भी, जैसे आप जो है ना इसको ध्यान देखिए, और मेरा वो गंगा पढ़िए, जी। इसको सामने रख के पढ़िए, तो मैंने सब डील कर दिया है इसको पूरा। तो फुल फॉर्म में इन्होंने इंगित किया है, कहीं कहीं लिखा है। कई जगह पूरी पूरी वो लिख दिया। किसी बाबा के पास इस तरह के नक्शे मिलने के क्या औचित्य थे? ये पूरा नक्शा मैंने इसमें दिखाया सर। अब देखिए एक चीज मैं बताऊँ, एक पत्र है, पत्र तो मैं दिखाना नहीं रहा हूँ, है उसमें एक सज्जन है, नाम नहीं याद है, विश्वनाथ राय जी है। विश्वनाथ राय जी भी इनके बहुत खास थे, हैं जी। तो विश्वनाथ राय जी लिख रहे हैं इनको कि मैं एक काम से गया एक मिनिस्टर के पास। ये सर अनुवाद कराए हैं ये या? अनुवाद, ये तो हमने अच्छा। अनुवाद कराया हाँ, है, हाँ, है इसी में पत्र है। अच्छा अच्छा। तो मैं गया गोल्डन जुबली के जुबली अंक की समिति के अध्यक्ष अशोक सेन हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनके पास गया, अशोक सेन ने कहा कि तो ये, हाँ, अशोक सेन ने पूछा, ये वो थे मंत्री वहाँ के, अच्छा। वो इनसे पूछते हैं जो आदमी गया कि अच्छा आपके गुरुदेव क्या इसी देश में रहते हैं? अच्छा। सौलमारी के साधु क्या नेताजी हैं? हाँ। और मैंने अपने को थोड़ा संभाल कर उत्तर दिया, हाँ। मैंने निहारेंदु के पास सुना है कि ये साधु नेताजी नहीं है। हाँ। पहले प्रश्न को अनसुना कर दिया। हाँ। कि अच्छा आपके गुरुदेव क्या इसी देश में रहते हैं? पर ये पहला प्रश्न था। ये कौन लिख रहा है सर? ये लिख रहे हैं विश्वनाथ राय। अच्छा, विश्वनाथ राय जी। हाँ। इनको लिख रहे हैं हाँ, हाँ। कि जब मैं गया तो अशोक सेन ने मुझसे पूछा हाँ। कि अच्छा आपके गुरुदेव क्या इसी देश में रहते हैं? हाँ। सौलमारी के साधु क्या नेताजी हैं? तो मैंने अपने को थोड़ा संभाल कर उत्तर दिया कि मैंने निहारेंदु के पास सुना है कि ये साधु नेताजी नहीं है। कौन से? ये सौलमारी वाले नहीं है। पहले प्रश्न को, इससे पहले जो पूछ रहे हैं कि अच्छा आपके गुरुदेव नेता है, मैंने पहले प्रश्न को अनसुना कर दूसरों बातों को करके मैं जल्दी ही भाग आया। अच्छा है बात और आगे न बढ़े। हाँ, और सुनिए आगे क्या कर रहे हैं जी। मुझे संदेह है कि इन्हें कुछ कुछ बातें मालूम है। आपको सतर्क रहना होगा। अच्छा, ये विश्वनाथ जी लिख रहे हैं गुमनामी बाबा भगवान जी को। हाँ, आपको सतर्क रहना होगा। टाइप किया हुआ, तो बताइए क्या इनको क्यों सतर्क एकदम मुझे संदेह। तो इस तरह की बातें क्लियर जो है, है सब एकदम क्लियर है। अब जाने क्या मजबूरियां हैं हमारे देश की। क्या ये बातें बात है, सामने क्या नहीं क्यों आ है पा भाई, रही हैं। क्या बात है, क्यों है, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। अब आप देखिए, ये लेटर भी एक है, ये है मालूम किसका लेटर है? ये तो ललिता बोस जी का है। चलिए, ये तो बात का है, समर गुहा मेरे पास आया था वो। अच्छा, एक बात आप बताइए कि हिमालयन ब्लेंडर एक किताब है, जेपी दर्बी वाली, जो मैंने आपको बताया, उसमें उसकी फोटो मैंने की थी लेकिन वो गायब हो गई है। तो मैंने पहले नोट कर लिया था इसको वहीं, उस समय मुझे दिक्कत थी कि नहीं फोटो कॉपी पा रही थी। तो उन्होंने जहाँ लिखा था उसके बड़ी जो प्रीफेस होती है ना, शुरू में जो किताब के आगे लिखा जाता है प्रस्तावना जहाँ, हाँ। वहाँ पर लिखा है वी ट्रू, वी ट्रू, मी विटनेस। वी ट्रू, मी विटनेस। एक जगह लिखा है,
पेज 152 पर जहाँ लिखा है आई है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड ये सब कॉन्टैक्ट जीओसी, मतलब मिलिट्री के बारे में को लिखा है, मिलिट्री उट्री के बारे में कोई चीज लिखी है जी। उसके बगल में क्या लिखते हैं भगवान जी, कमेंट। हाँ। कमेंट पढ़ रहा हूँ। हाँ। वो तो लिखा ही था, वो भी मैंने नोट किया। हाँ। एन एग्जैक्ट पिक्चर इन ऑल कंट्रीज ऑलमोस्ट, हाँ ये लिखा, ये तो मैंने अपने हाथ से लिखा जी। है, ये लिखा है कमेंट भगवान जी ने। हाँ, क्या लिखा है? लिखा है एन एग्जैक्ट पिक्चर इन ऑल कंट्रीज ऑलमोस्ट। हाँ। मैंने बाबा गया था, ये बाबा गया था सब जगह, जानता है दूसरे देशों में भी मिलिट्री की ये हालत है। हाँ। ये बाबा है, आप कह रहे हो बाबा है? और नेहरू जी को क्या प्रयोग करता है? ओ सकलिंग बेबी पीएम, कौन कर सकता है उसके लेवल का आदमी? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बेबी पीएम। हाँ। और आप देखिए एक जगह मैं आप बताऊं कि जनरल कौल, जनरल थिमैया, जनरल प्रसाद पे कमेंट लिखने वाला आदमी एक साधारण आदमी होगा? है एक आपके विभाग में, आप तो पुलिस में रहे, तो आपने देखा होगा कि अगर आईजी साहब मान लीजिए करमबीर सिंह है या कोई है, तो वो अगर एक किसी आईजी के बारे में बोलना होगा तो एक इंस्पेक्टर है वो नहीं बोल पाएगा कि वो ऐसे थे, उनका मतलब उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, उनके लेवल का आदमी लेवल होगा का या आदमी उससे करेगा, उच्च, उसी के ऊंचे का या हाँ, उसी लेवल का हाँ, आदमी। जी। तो जनरल्स के, मिलिट्री के जनरल्स के बारे में कोई एक कॉमन आदमी बाबा नहीं बता सकता कि ये गलत मूव करता है, ये आदमी ऐसा था ऐसा था। एक जनरल के लेवल का आदमी जनरल के ही लिए करेगा। ये हर जगह टिप्पणी कर रहे हैं पुस्तकों पे। जनरल थिमैया पर, जनरल कौल पर, जनरल प्रसाद पर सारी टिप्पणियां मौजूद है उनके हाथ की लिखी हुई। एक कॉमन आदमी कर देगा उस किताब में, वो भी बैठ के चुपचाप है? बिल्कुल नहीं, हैं? नहीं, नहीं। तो ये जो है देखिए, एज दिस इज करेक्ट जनरल प्रसाद टू हैव टेकन द कमांडर, बट ही हैड हेजिटेड बिकॉज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एटीट्यूड्स, बट स्टिल ही कुड फॉर टाइम बीइंग टुक ओवर दिल्ली वालाज हैं, और कॉल डिजर्टेड इन द कावर्डनेस एंड बिकम वेरी इल। आप कॉल के बारे में लिख रहे हैं यहाँ, जनरल उनके बारे में लिख दिया है। प्रसाद कावर्डनेस, प्रसाद पे कमेंट लिख रहे हैं, आरंट योर हाई प्रीसियस सेंटिमेंटल, आई नो जनरल प्रसाद ओनली एज ए यस मैन लैब डूइंग क्या टू दी हाई कमांड। माने जनरल प्रसाद पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो आप बताइए यार, वहीं लिख रहे हैं कि कुछ कोई बात आ रही है तो नेफा में लड़ाई पर है, महर्ष कौटिल्य की भी यही ठीक शिक्षा है। दे आर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ कौटिल्य एंड दे वेर राइट ऑन द देयर फ्रंट्स। इस तरह के कमेंट उनके उस पूरी किताबिया में भरे पड़े हैं, उस साधु की किताब में। वो साधु आदमी का, फिर भी आप कह रहे हो साधु है, वो संत है और उनका फॉलोअर था। अरे भाई फॉलोअर था, आप बता दो कि उनका फॉलोअर था। फॉलोअर था तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? फॉलोअर कौन है उनका? हाँ, जो उनके माता पिता की फोटो लिए घूम रहा है, उनकी सारी चीजें उसके पास पाई जा रही हैं। अच्छा सर, वो जो हड्डियां वो रखी हुई हैं वो रेंकोजी टेम्पल में, देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी पहले जमाने में आपको याद होगा कि पेंसिल हुआ करती थी मोटी मोटी सी, हाँ। आधी नीली और आधी लाल होती थी। हाँ हाँ जी, एक मोटी पेंसिल हुआ करती थी जी, लाल लाल, और उसमें एक तो आधी लाल हाँ, हाँ, और हाँ, एक नीली हुआ हाँ, करती हाँ, हाँ, थी। जी, उसी इंक से एक रद्दी कागज पर ये बंगला में कुछ लिखा है, ठीक है, दोनों तरफ लिखा है, ठीक है, ये लिखा है और ये लिखा है। इसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, अब आप सुनिए क्या लिखा है। हाँ। 1945 हनोई अनामी सरकार, ली पोचिन 2945 जैब सरेंडर 4 दिन, अनामी सरकारें परिवर्तित, मतलब इसका मतलब है सरकार के ही नाम, होलो हो चिमिनेर उत्तर वियतनाम सरकार, पीछे लिखा है एटा मार्किन माने अमेरिकन सामरिक गोयंदा विभागेर ऑफिसर, और अल्फ्रेड बाग जानेन निजो सरकार को जानेन, कॉन्टेक्ट विद द अनामी सरकार। अभी सब क्या लिख के बाबा पास क्यों पड़ा है भाई? बाबा क्या करेगा, कहाँ इन सब चीजों के बारे में लिखेगा, कहाँ जानेगा वो सारी चीजें? अब साधारण बाबा तैलोनाथ चक्रवर्ती महाराज जो
मांडले जेल में इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पहले जेल में बंद हुए थे, ये त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज हैं जी। क्रांतिकारी बांग्लादेश के। हाँ। और मांडले जेल में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंद हुए थे, हाँ। ये भी बंद थे साथ में। तो इन्होंने एक पत्र लिखा है कि मैं आपको पहचान गया हूँ, अच्छा। आप ही थे मेरे साथ वहाँ बंद थे। हाँ। हम लोगों ने दुर्गा पूजा के लिए लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, हाँ। जो परमिशन नहीं मिल रही थी, भूख हड़ताल वगैरह किए थे, तो आपने ये किया था, पता है? अब मैं पहचान गया हूँ आप ही। अब बताइए, तो इस तरह के इतने सारे प्रमाण भरे पड़े हैं। एक जगह एक आदमी ने लिखा है, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, कि जब आप बांग्लादेश में आए थे किसके साथ और जब मंच में खड़े होकर वो कर रहे थे, तो मैंने आपको देखकर कहा था कि मैं भी इनकी तरह एक दिन नेताजी की तरह, अब नहीं रहा हुई तो लिख गया बीच में, छुपाते छुपाते वो लिख गया कि मैं भी एक दिन नेताजी की तरह बनूंगा। मैंने कहा जाता है ये पत्र यहाँ पे मिला है। हाँ, ये पत्र है। अच्छा। 100% मैंने किताब में कोट किया सब। अच्छा। तो गंगा में है सब। तो ऐसी चीजें हैं सब। अब क्या बताइए इससे ज्यादा और क्या। और जब वो मगन हो जाते थे तो बाबा जी मगन हो गए, तो हमारे शुक्ला जी थे एक बहुत ही अच्छे यंग आदमी, उनकी अब तो डेथ हो गई। तो सीधे साधे LLB थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन बहुत सीधा आदमी, मस्त आदमी था। अच्छा, उन्हीं शुक्ला जी के बारे में आप बता रहे थे, शायद प्रणब मुखर्जी जी आए थे। वही शुक्ला जी उनके साथ। तो वो उनके किस्से ऐसे हैं कि वो कहें कि बस भगवान जी हाथ ऐसे करें जैसे, तो पकड़ ले उनका हाथ वहाँ जंगले से बाहर पकड़ ले, अब बैठ के ऐसे दबा कर अच्छा छोड़े थे उनका हाथ भगवान जी का। तो भगवान जी भी मूड में रहते थे ना। तो तुम जानता है एक बार क्या हुआ, अबू तक एक किस्सा बताने, कभी हिटलर के जमाने का किस्सा, कभी किसी की लड़ाई किस्सा बताया करते थे, और अपने को कहा करते थे ये शरीर जब वहाँ था, जब हिटलर से मिला, ये शरीर जब वहाँ गया तो ये हो रहा था, तो ये शरीर कह के वो पूरी बात करते। अब हिंदुस्तान का कौन बाबा ऐसा है जो हिटलर से मिला होगा? हिटलर से मिला, सब पूरी बात बताते थे, मूड में आ जाते थे, बोलने लगते थे। ऐसे आदमी तो बोलते थे, जानते थे कि आदमी न तो कहीं कहेगा, न अपने मन का उद्गार वो करते थे। हाँ। ये सब चीजें। और ऐसे ही लोग उनके पास जा भी पाते थे जो बात को बाहर न ले जाएं। वो ये लोग सबका प्रवेश था। ये लोग तो बहुत कहने पर ही इन लोगों ने मतलब धीरे धीरे एक बातें बताई। अभी भी वो भी उनके दिवंगत होने के बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद। अभी भी डॉक्टर राय बोलने को तैयार नहीं है। अभी एक फिल्म बनी है कोई, उसके डायरेक्टर वगैरह सब गए थे, हमसे बहुत कहे, हमने कहा चलिए हम आप, बोले हम उनके खाली दर्शने कर लें डॉक्टर राय के, मिलते बहुत मुश्किल से मेरे कहने से गए। तो उनका लड़का साइंटिस्ट है, तो उससे मिलने के लिए फिर वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन वो किसी से बोलते नहीं वो। ये चीज़ें हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या कारण है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, नेताजी के बहुत बड़े वो हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े। देखिए उन्होंने पूरा उनका मूर्ति कराया, मूर्ति अंग्रेजों को हटवा के वो कर दिया। और कहाँ वो कौन सा अंडमान निकोबार में कोई वो है, वो भी उनके नाम कराया, उनकी लाइब्रेरी कराई, कलकत्ता में वो कराया, मतलब सब उनके नाम से कराते रह रहे हैं उनको वो करना। लेकिन अब कोई मजबूरी ऐसे व्यक्ति के साथ, मोदी जैसे व्यक्ति के साथ हो, और मुझको जो अपनी बात लगती है, मुझे जहाँ तक का आइडिया कि अब एक कोई नई बात भी आजकल उभर के आई है, KGB वाली कोई है, मुझे ठीक से नहीं पता। KGB वहाँ की गुप्तचर संस्था, शायद रूस की है। रूस में देखिए ये बंद थे, स्टालिन ने इनको बंद कर रखा था। हाँ। अब क्या किया उसने, क्या नहीं किया। अच्छा, एक जगह पढ़ते हुए मैंने ये भी पाया था कि गुलाग एक जगह है, तो वहाँ इनका ट्रेनिंग कैंप है बहुत बड़ा, तो उसमें ये बाकायदा अधिकारी की तरह रहते थे। इनको 2 गनर मिले हुए थे, वाहन मिला हुआ था, बंगला मिला हुआ था, प्रशिक्षण देते थे वहाँ की सेनाओं को। कुछ इस तरह भी मैंने कहीं पढ़ा।